नमस्कार, मेरा नाम है राहुल। स्वागत है न्यूट्रिशन क्लासेस 2.0 में। आज बात करते हैं मोंतेविदेओ कन्वेंशन के बारे में। देखिए, जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो एक टर्म हम बार बार पढ़ते हैं, स्टेट, राज्य। कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, राज्य सबकी भलाई के लिए काम करेगा, वेलफेयर के लिए काम करेगा, राज्य यहाँ हस्तक्षेप करेगा, यहाँ हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो राज्य को हम बार बार पढ़ते, बार बार इसको सुनते हैं। तो राज्य क्या है? मोंतेविदेओ कन्वेंशन पहली बार राज्य को डिफाइन करता है। पूरी स्टोरी समझते हैं। देखिए, 1890 में 1890 में अमेरिकी महाद्वीप के सारे देशों ने मिलकर एक संघ बनाया जिसको कहा गया पैन अमेरिकन यूनियन। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी महाद्वीप के सारे देशों के बीच इकोनॉमिक, मिलिट्री और कल्चरल सहयोग को बढ़ावा देना था, कल्चरल कोऑपरेशन को प्रमोट करना था। 1948 में इसका नाम बदलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट कर दिया गया। तो जिस प्रकार से किसी भी संगठन की बैठकें होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसी प्रकार पैन अमेरिकन यूनियन की भी कॉन्फ्रेंसेस हुई जिनको कहा गया पैन अमेरिकन कॉन्फ्रेंसेस। और ऐसी ही जो 7th कॉन्फ्रेंस थी वो आयोजित हुई उरुग्वे देश के मोंतेविदेओ शहर में 1933 में। और वहाँ पर 26 दिसंबर 1933 यानी कि 1933 में एक महत्वपूर्ण ट्रीटी साइन की गई जिसको कहा गया मोंतेविदेओ कन्वेंशन ऑन ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ स्टेट। और पहली बार डिफाइन किया गया कि स्टेट क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या क्या हैं और उसके अधिकार, राइट्स उसके क्या क्या हैं। और इसमें 4 पैरामीटर्स सामने रखे गए कि जो भी रीजन इन 4 पैरामीटर्स को फुलफिल करता है उसी को स्टेट कहा जाएगा। स्टेट का यहाँ मतलब फेडरल यूनिट से नहीं, जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश ये भी स्टेट हैं, लेकिन ये फेडरल यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर जो हम स्टेट की बात कर रहे हैं वो हम देश के संदर्भ में, कंट्री के संदर्भ में बात कर रहे हैं। देखिए, स्टेट, कंट्री और नेशन तीनों अलग अलग वर्ड हैं और अलग अलग अर्थ रिप्रेजेंट करते हैं। कंट्री और स्टेट बहुत पास पास के शब्द हैं। स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है, कंट्री को हम ज़्यादातर ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। जब मैं बात करता हूँ नेशन की, तो नेशन में क्या है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक टेरिटरी है, वहाँ पर वो रह रहे हैं, और एक कल्चरल हिस्ट्री, एक लैंग्वेज, एथनिसिटी, सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, सेम एथनिसिटी अगर वो शेयर करते हैं तो उनको हम नेशन कहेंगे। जो स्टेट है उसको देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं। जो 4 पैरामीटर्स मोंतेविदेओ कन्वेंशन से हमारे पास आए हैं। पहला तो एक डिफाइंड पॉपुलेशन हो, दूसरा एक वेल डिफाइंड टेरिटरी भी हो, वेल डिफाइंड बॉर्डर्स हों, तीसरा गवर्नमेंट हो जो वहाँ पर पावर एक्सरसाइज कर रही हो। गवर्नमेंट देखिए क्या है, गवर्नमेंट बेसिकली लोगों का एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है जो किसी टेरिटरी में पावर एक्सरसाइज करती है, पावर का प्रयोग करती है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, वो टेरिटरी अपने निर्णय लेने में सक्षम हो, स्वतंत्र हो, सोवरन हो। यानी कि अगर वो बिना किसी दबाव के निर्णय ले सके, दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित कर सके, तब हम उसको कहेंगे कि वो एक स्टेट है। यानी कि 4 पैरामीटर्स, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरनिटी, अगर 4 कंपोनेंट्स ये हों तो उसी को हम स्टेट कहें। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत को हम स्टेट कहेंगे, भारत को हम एक राज्य कहेंगे, क्योंकि भारत की एक डिफाइंड टेरिटरी है, डिफाइंड पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है और सोवरनिटी है। भारत अपने निर्णय खुद ले सकता है। स्वतंत्रता के बाद भारत राज्य बना है, उससे पहले भारत के सारे निर्णय ब्रिटिश सरकार लेते थे। तो अब भारत एक राज्य है। भारत के यूएसए के साथ भी संबंध हैं, भारत के रशिया के साथ भी संबंध हैं। तो ये भारत की सॉवरेनिटी को दर्शाता है कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है और भारत उन 4 फैक्टर, उन चारों के 4 जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको फुलफिल करता है। तो भारत को हम कहेंगे कि भारत एक स्टेट है। अब देखिए, क्या हम स्कॉटलैंड को स्टेट कह सकते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और इंग्लैंड ये यूके का पार्ट है। उनके पास पॉपुलेशन है, टेरिटरी है और गवर्नमेंट है, लेकिन निर्णय लेने की स्वतंत्रता उनके पास नहीं है। फॉरेन अफेयर्स में शामिल होने की उनमें क्षमता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, तो उनको हम स्टेट नहीं बोल सकते। तो और देखिए, ये थे जो मोंतेविदेओ कन्वेंशन में जिनकी बात कही गई और जो एक एक्सेप्टेड है, जिसको हम एक इंटरनेशनल लॉ की तरह मानते हैं कि अगर ये है तो ही स्टेट है, अगर नहीं है तो उसको हम स्टेट नहीं कहेंगे। बहुत से ऐसे देश हैं
जिनको हम नेशन बोलते हैं, कंट्रीज बोलते हैं, लेकिन उनको हम स्टेट नहीं बोलते। ये जो तीनों के तीनों वर्ड हैं, इनको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखिए, भारत का संविधान आर्टिकल 12 भी स्टेट को डिफाइन करता है, क्योंकि बार बार स्टेट राज्य का प्रयोग हुआ है संविधान में, तो उसकी एक डेफिनेशन दी गई है कि अगर स्टेट किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा तो कौन भेदभाव नहीं करेगा, वो सारा का सारा डिफाइन कर रखा है। जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संसद, स्टेट लेजिस्लेचर और संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, ये सारे के सारे, पंचायतें, लोकल बॉडीज, सारी की सारी जो संस्थाएं हैं जो सरकार से जुड़ी हैं, वो सारी की सारी स्टेट का हिस्सा हैं। अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पूरा का पूरा स्टेट क्या है, भारत में किस प्रकार से स्टेट को डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 12 किस प्रकार से स्टेट को डिफाइन करता है, नेशन, स्टेट, कंट्री ये किस प्रकार से अलग है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि मोंटेविदियो कन्वेंशन क्या था और पॉलिटी में इसका क्या रोल है। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड सीखते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।